कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक सुंदर विधवा महिला सुमित्रा अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। सुमित्रा का पति एक युद्ध में मारा गया था और अब उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, परंतु उसकी सुंदरता और विनम्रता के चर्चे पूरे गांव में थे। उसकी मोहकता से प्रभावित होकर गांव के कुछ स्वार्थी लोग उसे तंग करते, पर सुमित्रा अपनी मर्यादा और सम्मान बनाए रखती थी। सुमित्रा अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रही थी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु बाबा का नाम स्वामी आनंद था और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह जीवन के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिकता का ज्ञान देने के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। सुमित्रा भी वहां पहुंची, लेकिन वह भीड़ में चुपचाप खड़ी रही। स्वामी आनंद ने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह है। मोह हमें कमजोर बनाता है और हमें अज्ञानता के अंधकार में धकेल देता है। सुमित्रा ने यह सुना और महसूस किया कि वह भी अपने मोह में फंसी हुई है। वह अपने बेटे के प्रति अतिशय चिंता, अपने भविष्य का डर और समाज के प्रति अपनी छवि को लेकर लगातार चिंतित रहती थी। प्रवचन के बाद सुमित्रा ने साधु से मिलने का साहस किया। अपनी समस्याएं साधु के सामने रखीं। सुमित्रा, महाराज, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियों और समाज के बंधनों में उलझी हुई हूं। क्या मैं कभी स्वतंत्र हो पाऊंगी? स्वामी आनंद, पुत्री, मोह का त्याग करो। मोह ही तुम्हें अज्ञानता के जाल में फंसा रहा है, लेकिन त्याग का अर्थ अपने कर्तव्य से भागना नहीं है। स्वामी आनंद, पुत्री, मोह का त्याग करो। मोह ही तुम्हें अज्ञानता के जाल में फंसा रहा है, लेकिन त्याग का अर्थ अपने कर्तव्य से भागना नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानना होगा। 3 दिन के भीतर गांव के हर व्यक्ति की मदद करो, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, और हर रात ध्यान लगाकर अपने मन के विचारों को शांत करो। सुमित्रा ने साधु की बात मानी। अगले 3 दिन उसने गांव के लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद की। उसने बीमारों की सेवा की, भूखों को खाना खिलाया और जिनसे पहले वह डरती थी उनका भी सामना किया। रात में वह ध्यान लगाती और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका डर, उसकी मोहकता और समाज की चिंता सब उसके अपने मन के भ्रम थे। तीसरे दिन जब वह साधु से मिलने पहुंची तो उसने कहा, महाराज, अब मैं समझ गई हूं। मोह हमें कमजोर करता है, लेकिन प्रेम हमें सशक्त बनाता है। मैंने अपने डर और मोह को त्याग कर आत्मविश्वास को पाया है। स्वामी आनंद ने कहा, तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। यह समझो कि जो सच्चा त्याग करता है वही सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। अब तुम्हारी सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, जो हर किसी को प्रेरित करेगी। सुमित्रा ने गांव में एक अनाथालय खोलने का निश्चय किया, जहां वह जरूरतमंदों की मदद करती। उसकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह और डर से मुक्त होकर अपने जीवन को निस्वार्थता और प्रेम के साथ जीना ही सच्ची शांति और आत्मज्ञान का मार्ग है। त्याग वह है जो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है।